लो जी, तारीख रकम हो गई। शानदार जिद्दोजहद के बावजूद, शानदार स्ट्रगल के बावजूद नतीजा भारत के हक में ना जा सका। विराट कोहली की 124 रन की शानदार इनिंग भी भारत को ओडीआई सीरीज ना जितवा सकी, बल्कि नतीजा इसके बरक्स आया और न्यूजीलैंड की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है और दूसरी तरफ इंडिया की तारीख में भी पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया के इनके अपने घर में जाके शिकस्त दिया है। हमारे पड़ोसियों को उसके घर में शिकस्त हुई है। न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार न्यूजीलैंड ने इंडिया से ओडीआई सीरीज जीती है। तो ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट हिस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा दिन था और इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन था कि इंडिया को उनके घर में न्यूजीलैंड वालों ने शिकस्त दी है। अब हैरत की बात पता है क्या है? हैरत की बात यह है कि न्यूजीलैंड की जो थी वो एक तरफ से देखें बी टीम खेल रही थी। उनकी टीम में ना तो विलियमसन, ना तो शार्टनर, ना टॉम लेथियम, ना रिचन रविंद्रा, ना मार्क चैपमैन, ना लुकी फर्गुसन, ना जैकब डुफी, ना इश सदी, ये तमाम लोग उनकी टीम में नहीं थे। उसके बावजूद भी उन्होंने ओडीआई सीरीज जीत ली इंडिया से, इंडिया के घर में। वो भी एक तो प्रेशर होता है ना, अगर हम किसी और के घर या किसी और के ग्राउंड, किसी और के मुल्क अगर हम खेलने जाते हैं तो ऑटोमेटिक हम पे प्रेशर होता है। वहां पे जो फैंस होते हैं ज्यादातर वो उन्हीं के ही होते हैं, हमारा तो वहां पे होता कोई नहीं है। इस लिहाज से तो देखा जाए, फिर भी उन लोगों ने, उनकी जो बी टीम थी, इनको इस तरह शिकस्त दी है कि मैं तो बड़ा हैरान हूं कि यार ये तो क्या कर दिया है। ये तो कोई एक ऐसा इन्होंने सिस्टम क्रिएट किया है कि मुझे तो बड़ी ही हैरानी हुई है इस चीज को देखते हुए। तो बहरहाल कांग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड की होल टीम को, मुकम्मल टीम को। फर्स्ट जो इनका ओडीआई था उसमें इंडिया ने उसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पर, जबकि जवाब में इंडिया ने 306 रन बनाकर ये मैच अपने नाम कर लिया। पहला मैच इंडिया ने इस तरह ओडीआई का जो था वो अपने नाम किया। दूसरे ओडीआई में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 284 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, जबकि जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 286 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, और इस तरह न्यूजीलैंड ने यह मैच 7 विकेटों से अपने नाम किया। अब इनका जो कल फाइनल और हतमी मैच था, उस मैच में तीसरे ओडीआई में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 337 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, जबकि उसके मुकाबले में जो दूसरी उनकी अपोजिशन थी इंडिया ने इस मैच में, इनके जो विराट कोहली साहब थे, उन्होंने शानदार बैटिंग की, बड़ी ही वालहाना बैटिंग की। उनकी बैटिंग को ये क्रेडिट भी जाता है कि उसने वो लगा रहा एंड तक, लेकिन फिर भी वो मैच विनिंग इनिंग ना खेल सका। 296 रन बनाए और इनकी जो टीम थी वो ऑल आउट हो गई। तो इस तरह ये जो सीरीज थी, ये जो मैच था, ये 37 रन से ये 42 रन से इनके न्यूजीलैंड वालों के नाम रहा। तो न्यूजीलैंड ने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तो बहुत मुबारक आप लोगों को न्यूजीलैंड वाले भाई, जितने भी सपोर्टर हैं, वो जो भी उनके फैंस हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच अब आ जाते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज पर। तो ये जो डेरियल मिचेल है ना, उनका राइट आर्म बैट्समैन डेरियल मिचेल साहब इस पूरी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। उसकी जो बैटिंग थी वो इंतहाई आउटस्टैंडिंग बैटिंग रही है इस पूरे जो इनकी सीरीज थी। इनका जो टूर था इंडिया में, उसमें जितनी बैटिंग डेरियल मिचेल की है, इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग किसी और ने नहीं की। तो डेरियल मिचेल साहब ने ना 176 के औसत से इस सीरीज में 352 रन हासिल किए, 352, तो जिसमें इसकी 2 शानदार सेंचुरियां और एक निस्फ सेंचुरी भी शामिल थी। पहले मैच में उसने बनाए 84 रन, दूसरे ओडीआई में उसने बनाए 131 रन, और दूसरे ओडीआई में ये नॉट आउट गए थे। मैच इन्होंने जीत लिया था और डेरियल मिचेल साहब नॉट आउट, ये आउट नहीं हुए थे उस मैच में। तो जो तीसरा मैच था उसमें इनकी जो बैटिंग थी वो पहले 2 मैचों से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, 137 रन बनाए इसमें। तो इस तरह इनके जो टोटल स्कोर बनते हैं वो बनते हैं 352 रन। तो इस लिहाज से इन न्यूजीलैंड ने ये सीरीज बड़े अच्छे तरीके से अपने नाम की है। और इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, कहता है कि क्रिकेट में मुझ जैसा तो कोई है नहीं, जो पावर मुझ में है वो किसी और में नहीं। मैं जी बड़ा क्रिकेट की सोच समझ रखने वाला मुल्क हूँ, ये है वो है, किसी की बात मानते भी नहीं है। तो भाई साहब, जो आपका नाक काट कर गए हैं ना वो न्यूजीलैंड वाले, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ख्वाब में भी वो लोग नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो
अगर कोई किसी आदमी में थोड़ा बहुत भी लिहाज है ना, तो वो इनको इंडिया वालों को अब आ चुका होगा कि इंडिया के घर में उनकी जो बी टीम थी उसने इनको नाखून चने चबवाए ठीक ठाक तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया वालों ने, इंडिया की तरफ से विराट कोहली थोड़ा बहुत उसने मुजाहिमत तो की, उनके दीगर जो प्लेयर्स है उन्होंने भी की, लेकिन फिर भी वो इस सीरीज को अपने नाम ना करवा सके। तो बहरहाल ये जो मैच था, ये जो सीरीज थी, इस सीरीज में ठीक ठाक तरीके से स्ट्रगल की है जो उनकी टीम खेल रही थी न्यूजीलैंड की, ठीक ठाक स्ट्रगल की है उनके यंग टैलेंट ने, उनके जो लीजेंड्स थे, लाइक लीजेंड से मुराद यही डेरल मिचेल था या वो ग्लेन फिलिप वगैरह, तो ये तमाम जो थे इन्होंने अच्छे तरीके से मैच को हैंडल किया और ये जो 3 मैचों की सीरीज थी 2-1 से इसको अपने नाम किया। इसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा जो ICC T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके जो वेन्यूज़ हैं वो आपको तो पता होगा कि उसके जो वेन्यू हैं वो इंडिया और श्रीलंका हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान को एतराज़ था, पाकिस्तान तो उनके पास जाता भी नहीं, तो ठीक है क्योंकि वो भी चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास नहीं आए थे। पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया था ICC से कि हम वहाँ पे नहीं खेलेंगे, तो इस वजह से उन्होंने इंडिया से ये जो सीरीज़ थी इसका जो वेन्यू था, एक तो इंडिया था और दूसरा उन्होंने फिर श्रीलंका में रख दिया। तो अब थोड़ी कुछ अर्सा पहले ये खबरें सामने आई कि जो बांग्लादेश वाले टीम है, जो बांग्लादेशी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो भी इंडिया में नहीं खेलते, उन्होंने अभी बाइकाट किया है इंडिया में खेलने से, तो उनके जो वेन्यूज़ होंगे वो भी श्रीलंका में ही होंगे। इस हवाले से कोयटा ग्लैडिएटर के मेंटोर सर विवियन रिचर्ड साहब, उनका कल एक उन्होंने ट्वीट किया, उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि आजकल के दौर में हम क्रिकेट को कहाँ लेकर जा रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें जो सिर्फ क्रिकेट के नाम पर चैलेंज चलता है, अपनी शोबदाबाजियाँ खेलता है, तो उस मुल्क में अगर हम ऐसे बड़े बड़े इवेंट रखवाएंगे तो फिर इसी तरीके से ही दीगर टीमें जो है वो बेकार करेंगी। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले, कुछ अर्सा तो नहीं हो रहा, 10-20-25 साल पहले जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त समझा जाता था कि जो इंडिया है ये एक अच्छा मुल्क है क्रिकेट के लिहाज से, यहाँ पे क्रिकेट को फरोग मिलती थी, बड़ा निज़ाम होता था वहाँ पे। लेकिन अब उसने कहा कि मुझे इंडिया में इस तरीके की क्रिकेट ना इस तरीके की मैनेजमेंट कुछ भी नहीं मिल रही, क्योंकि क्रिकेट वहाँ पे सिर्फ अब नाम की रह चुकी है। क्रिकेट वहाँ पे जो होती है उसको इस्तेमाल करके हम दूसरे लोगों के साथ चैलेंज चलते हैं और जिस वजह से फिर नुकसान ही होते हैं। तो उनका ये कहना था कि ICC से मेरी गुजारिश है कि क्रिकेट के जो ICC T20 के वेन्यूज़ हैं वो किसी ऐसे मुल्क में रखवाए जाएं जिस मुल्क में कोई ख़तरा ना हो, कुछ भी ना हो, कोई अख्तिलाफ़ात आपस में ना हो और बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल सारी टीमें उसी एक मुल्क में जाकर खेलें। तो इससे क्रिकेट को भी फ़रोग मिलेगा, हमारी क्रिकेट भी आगे जाएगी, तो सारा निज़ाम इस तरह होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।